हल्ला गुल्ला भी नहीं किया और ना ही तंग किया। हाँ, कुछ उनकी शराइत थी कि जनाब अली जब आप इंटरव्यू ले रहे होंगे तो सामने हम अपना कैमरा भी लगाएंगे, और जो मालिक मकान थे वही उनको अंदर लेकर गए और फिर उन्होंने वीडियो बनाई, और वीडियो कोई इस तरह से नहीं बनाई कि कोई बदतमीज़ी की या हीर ने। अब हम मान लिया है कि मैं लड़की को खुद कराची से लेकर आया हूँ, जो जब चीज़ें आपके ख़िलाफ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं प्रोफेसर शीज़ा। आज हमारे साथ अनीब ज़हीर साहब मौजूद हैं और इन्होंने शुरू से दुआ ज़हरा केस को जो है वो कवर किया हुआ है, और हाल ही में इन्होंने उनके घर में जो है वो छापा मारा, जो कि अवाम कह रही है कि उसके दुआ ज़हरा जहाँ रह रही थी वहाँ गए। फिर ये रिसेंटली 2-3 दिन पहले इन्होंने इनकी वालदा और भाभी के साथ जो है वो उनका इंटरव्यू किया ज़हीर की। अब देखें, अवाम इनको जो है वो कभी लोटे कह रही है कि उज़मा जो है स्ट्रॉन्ग उज़मा वो भी गई थी, और ये भी हारिस भट्टी साहब। तो हम इनका व्यू जानते हैं कि इसके बारे में, अवाम के बारे में ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक? ठीक ठाक। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि डे वन से कवर नहीं किया ये जितना भी है केस, लेकिन उसको देखा ज़रूर है, ठीक है। मेरे दोस्त हैं हारिस भट्टी, फरहान, वो कराची गए, मेहदी काज़मी साहब के पास होकर आए, उनके साथ इन कांटेक्ट था। मेरी वहाँ पे एंकर थी, वो वहाँ पे केस देख रही थी, वो वीडियोस करके मुझे भेज रही थी, मैं उनके साथ देख रहा था। लाहौर में सारे जो मामला हम देख रहे थे। तो बेसिकली बात यह है कि जो लोग लोटे शोटे कह रहे हैं उनको तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जर्नलिस्टिक एक पॉइंट अप्रोच होती है, उसके अंदर ये होता है कि आपको दोनों चीज़ें देखनी होती है, दोनों साइड्स देखनी होती है, ठीक है। पहले जो दुआ ज़हरा के जो पेरेंट्स हैं उनके सारे इंटरव्यूज़ हो रहे थे, वो मीडिया पे भी आ रहे थे, वो लोगों को अपने इंटरव्यूज़ दे रहे थे, अपना मौक़िफ़ सामने रख रहे थे, लेकिन जो ज़हीर की फैमिली वो मीडिया के सामने नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। लेकिन जब जो वकील है दुआ ज़हरा के, अली जाफ़री साहब, उन्होंने मौका दिया कि उनका इंटरव्यू कर सके, तो उसका इंटरव्यू किया। अब वो जवाब दे सके या ना दे सके वो उनकी अपनी टेंशन थी या अपनी मर्ज़ी थी, वो नहीं दे सके, वो हमें कायल नहीं कर सके अपनी बातों के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे सवालात थे जो पिछले 3 माह से इकट्ठे हुए थे, हमने पूछे लेकिन वो जवाब नहीं दे सके। लेकिन इंटरव्यू करना हमारा हक था, दोनों जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों साइड्स देखना, दोनों मौका देखना। काफ़ी इन्होंने हल्ला गुला भी किया और परेशान भी किया वहाँ मीडिया के लोगों को। किसी सवाल का भी इनके पास ढंग का जवाब नहीं था, तो फिर इनके मीडिया पे आए ही क्यों? नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं किया, हल्ला गुल्ला भी नहीं किया और ना ही तंग किया। हाँ, कुछ उनकी शराइत थी कि जनाब अली जब आप इंटरव्यू ले रहे होंगे तो सामने हम अपना कैमरा भी लगाएंगे, एक तो ये बात थी, और इस पर कोई इतराज़ वाली बात नहीं है। उनको कोई शक था कि शायद हम कवर कर रहे हैं इस केस को डे वन से, शायद हम कोई एडिटिंग में गलती ना कर दें, इसलिए उन्होंने अपना कैमरा लगाया, हमने उसको इतराज़ नहीं किया। दूसरा, हमने जो क्वेश्चन हम पूछना चाहते थे हमने पूछे, कोई तंग नहीं हमें किया गया, लेकिन वो अलग बात है कि जवाब नहीं दे सके, शायद वही ना, क्लियर नहीं ना कोई भी। हाँ, वो प्रिपेयर नहीं कर सके। मीडिया में आने का उनका मकसद ये था कि जो शुरू से कहा जा रहा है कि ये गैंग है, तो वो उस नैरेटिव को ख़त्म करना चाह रहे थे कि शायद हम इंटरव्यू देंगे तो लोग ये कहना छोड़ देंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ये बात को ख़त्म कर सकें, इस नैरेटिव को ख़त्म कर सकें। बिल्कुल, उनमें तो पावर ही नहीं ऐसी लग रही थी कि इस चीज़ को वो ख़त्म कर सकें। पावर सच में होती है, पावर दलील के अंदर होती है। जब तक आपकी दलील स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आपके अंदर ताकत नहीं होती। जैसे 3 माह से जो है वो मेहदी अली काज़मी साहब इस केस को लड़ रहे हैं और हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, उसका तो इनके पास इस तरह का कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, और जब ये क्वेश्चन हमने उनसे किया तो उन्होंने कहा कि मुझे ससुराल ने रोका हुआ था। तो फिर मैं ये भी सवाल उनसे किया कि जनाब अली अगर आपको ससुराल ने रोका हुआ था तो फिर उन लोगों को आपने क्यों इंटरव्यूज़ दिए कि जो आप लोगों के हक़ में थे? आपने वन साइड इंटरव्यू क्यों दिए? आप उनको भी देते जो आपके अगेंस्ट थे। तो अब जब ज़हीर के ऊपर सारी बातें आ गई हैं, जब ज़हीर ने, अब हम मान लिया है कि मैं लड़की को खुद कराची से लेकर आया हूँ, जो जब चीज़ें आपके ख़िलाफ़ जाते नज़र आ रहे हैं, जब आपको पता चल रहा है कि आपके बेटों को सज़ा मिल रही है, तो फिर आप मीडिया के ऊपर आ जाए, फिर आपका ससुराल कुछ नहीं कह रहा। ये चीज़ थी जी। लास्ट टाइम आप इनके घर गए थे जहाँ दुआ ज़हरा को, वो मैं क्लियर कर दूँ, मैं उनके घर नहीं गया था, उनके घर गई थी स्ट्रॉन्ग उज़मा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग उज़मा के साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, हमारी बड़ी बहन है, वो उनके घर गई थी और वो भी कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। वो रेंट पे रह रही थी ज़हीर की फैमिली, और जो मालिक मकान है उन्होंने खुद मैसेज किया, स्ट्रॉन्ग उज़मा को बुलाया और स्ट्रॉन्ग उज़मा गई वहाँ पर, और जो मालिक मकान थे वही उनको अंदर लेकर गए, और फिर उन्होंने वीडियो बनाई, और वीडियो कोई इस तरह से नहीं बनाई कि कोई बदतमीज़ी की या उसमें अंदर कोई खातून आई हो। जस्ट उन्होंने एक कैमरा रोटेट किया ताकि पता चल जाए कि जनाब अली मैं यहाँ पर आई थी। तो वो भी उन्होंने तब वीडियो अपलोड की जब उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे कि स्ट्रॉन्ग उज़मा अगवा करने आई। मैं नहीं गया था, लेकिन हमने इस केस को सारा देखा था, और स्ट्रॉन्ग उज़मा से फिर हमने इंटरव्यूज़ लिए थे, फिर उन्होंने सारी कहानी बताई थी। थैंक यू वेरी मच, आपका कीमती टाइम हमने लिया। जी नाज़रीन, आपने अनीब ज़हीर साहब की बात सुनी, इन्होंने जो केस के बारे में इनको कहा। इंशाल्लाह ये हमारे सभी जो मीडिया के लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जो भी क्लैरिफिकेशन है वो आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आपको केस के बारे में जो है वो आगाह किया जाए। तो इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।